नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। हमारे उपनिषदों और पुराणों में अनेक ऐसी अद्भुत और शिक्षाप्रद कहानियाँ हैं जो बड़े सहज ढंग से हमें गहरी से गहरी आध्यात्मिक गुत्थियों को सुलझा करके बड़े आसान तरीके से हमें अध्यात्म के गहन से गहन तथ्य समझा जाती हैं। इस वीडियो में मैं एक ऐसे युवक की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम सत्यकाम था और वो सत्य की खोज के लिए बहुत ही कठोर परिश्रम और तपस्या के मार्ग पर चल पड़ा था। यह कहानी एक ऐसे युवा लड़के की है जिसने अपने नाम के अनुरूप जीवन जिया। जन्म के समय उसकी माँ जाबाला ने उसका नाम सत्यकाम रखा था। सत्यकाम सत्य का चाहने वाला या खोजी। यह इस बात की भी कहानी है कि कैसे कोई भी व्यक्ति जो ईमानदारी से सत्य को जानने का इरादा रखता है न केवल सत्य के करीब आता है और सत्य को प्रत्यक्ष रूप से देखता है बल्कि खुद सत्य बन जाता है। सत्य के साथ एक होने के लिए सत्य की दृढ़ खोज की कहानी। बहुत पहले यह कहना मुश्किल है कि कब, लेकिन सच में बहुत पहले यह इसी धरती पर हुआ था जिसे हम भारत कहते हैं। एक छोटा सा लड़का था जिसके भीतर सत्य को जानने की तीव्र इच्छा थी। यह एक बहुत ही खास, उत्कट और शुद्ध आकांक्षा थी। वह एक गुरु के संरक्षण में रहना चाहता था जो उसे सच्चे ज्ञान की दुनिया में ले जाए, लेकिन इसमें एक बाधा थी। कोई भी गुरु या उपदेशक किसी को ज्ञान की दुनिया में तब तक दीक्षित नहीं करेगा जब तक कि साधक के सही वंश का पता न हो। यह उस युवा लड़के के लिए एक बहुत बड़ी कठिन चुनौती थी। वह बस यह नहीं जानता था कि उसके पिता कौन थे। एक दिन उसने हिम्मत जुटाई और अपनी माँ से पूछ ही लिया कि हे मेरी माँ, क्या मैं जान सकता हूँ कि मेरे पिता कौन हैं। उनकी माता का नाम जाबाला था। जाबाला जो लंबे समय से इस प्रश्न से डर रही थी, उसने भारी मन से समझाया, मेरे प्यारे बच्चे, मैं वास्तव में नहीं जानती कि तुम्हारे पिता कौन हैं। जब मैं छोटी थी, तुम्हारे जन्म से पहले मैं कई घरों में काम करती थी और कई मेहमानों की सेवा करती थी। ऐसे ही समय में मैंने तुम्हें गर्भ में धारण किया था, इसलिए मैं वास्तव में नहीं जानती कि तुम्हारे पिता कौन हैं। लेकिन मेरा नाम जाबाला है और तुम्हारा नाम सत्यकाम है। दुनिया तुम्हें सत्यकाम जाबाला के नाम से जाने और जानेगी। इस प्रकार सत्यकाम को अपनी उत्पत्ति का सत्य पता चला। कोई भी उसे नाजायज संतान कह सकता था, लेकिन सत्यकाम विचलित नहीं हुआ। सत्य की खोज उसके हृदय में प्रचंड रूप से जलती हुई एक पवित्र ज्वाला थी। सत्य जानने की आकांक्षा की इस पवित्र ज्वाला को लेकर सत्यकाम एक ऋषि के पास गया जो पास के एक आश्रम में रहते थे।
ऋषि हरिद्रुमता गौतम उस समय के सबसे महान शिक्षकों में से एक थे। सत्यकाम उनके पास गया और उनके चरणों में प्रणाम करके सत्य के ज्ञान की दुनिया में दीक्षित होने की अपनी इच्छा व्यक्त की। परंपरा के अनुसार ऋषि हरिद्रुमता गौतम ने सबसे पहले उस बालक के वंश के बारे में पूछा। बिना किसी संकोच के, बिना कुछ छिपाए सत्यकाम ने कहा, प्रिय आदरणीय गुरु, यहाँ आने से पहले मैंने अपनी माँ से पूछा था कि वे मुझे मेरे पिता के बारे में बताएं। उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें मेरे पिता के बारे में कुछ भी पता नहीं था। जब वे छोटी थी तो विभिन्न घरों में सेवा करते हुए उन्होंने मुझे गर्भ में धारण किया, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि उनका नाम जबाला है और मेरा नाम सत्यकाम है और दुनिया मुझे सत्यकाम जाबाला के नाम से ही जानेगी। ऋषि हरिद्रुमता गौतम सत्यकाम से मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने कहा, मेरे प्यारे बच्चे, सत्य के सच्चे साधक के अलावा कोई भी इन शब्दों को इतनी पारदर्शिता से नहीं बोल सकता। तुम सत्य से विचलित नहीं हुए हो। अब जाओ और सूखी लकड़ियां ले आओ, मैं तुम्हें दीक्षा देता हूँ। सत्यकाम की तीव्र इच्छा सूखी लकड़ियों में से सबसे सूखी लकड़ी अरणी से अलग नहीं थी। दोनों आग पकड़ने के लिए तैयार थे। बस जरूरत थी पूज्य गुरु की एक चिंगारी की। इस प्रकार सत्यकाम में वह सभी गुण विद्यमान थे जो ज्ञान की दुनिया में दीक्षित होने के लिए आवश्यक थे। दीक्षा के बाद गुरु उसे आश्रम के गौशाला में ले गए। वहाँ उन्होंने 400 दुबली पतली और कमज़ोर गायों को झुंड से अलग किया और कहा, मेरे प्यारे बच्चे, इन गायों को जंगल में ले जाओ और उनकी अच्छी देखभाल करो। सत्यकाम ने ऋषि हरिद्रुमता गौतम के चरणों में सिर निवाया, झुकाया। वह गुरु द्वारा सौंपे गए कार्य को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता था। सत्यकाम ने कहा, जब तक इन गायों की संख्या 1000 नहीं हो जाती, मैं वापस नहीं आऊँगा। वह गायों को जंगल में ले जाने के लिए चल पड़ा। ऋषि हरिद्रुमत गौतम मुस्कुराए और उत्साही नए शिष्य को आशीर्वाद दिया। अब यह सत्यकाम द्वारा आश्रम में प्राप्त की गई आध्यात्मिक शिक्षा से विचलन जैसा लग सकता है। गुरु के सानिध्य में ज्ञान प्राप्त करने के बजाय उसे दूर जंगल में निर्वासित कर दिया गया। लेकिन ऋषि शिक्षा के किसी निर्धारित तरीके का पालन नहीं करते। इसके बजाय वे सामान्य मानदंडों और संरचनाओं से परे जाते हैं। एक ऋषि के पास इस बात की सच्ची अंतर्दृष्टि होती है कि साधक के आंतरिक विकास के लिए क्या आवश्यक है। वह पूरी तरह से जानता है कि सत्य का मार्ग प्रत्येक साधक के लिए अद्वितीय है। एक गुरु एक छात्र के आंतरिक परिदृश्य को समझता है। उसकी आकांक्षाएं कितनी मजबूत हैं, तत्परता और परिपक्वता, साधक का स्वभाव और स्वधर्म जो छात्र में रहता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात वह पवित्रता, ईमानदारी और समर्पण जिसके साथ छात्र सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए
तैयार है। सत्यकाम में ये सभी गुण थे और अब उसे बस जंगल में एकांत की जरूरत थी, जहाँ वह अकेले में चिंतन कर सके। आश्रम से बहुत दूर जंगल में सत्यकाम अपने भीतर अपने गुरु की जीवंत उपस्थिति को समेटे हुए था। गायों की देखभाल करते हुए वह घोर तपस्या में लीन हो गया। दिन, महीने और साल बीतते गए, उसे समय का पता ही नहीं चला। सत्यकाम मौन की अवस्था में गहराई से समाता जा रहा था। एक दिन ऐसा हुआ कि जब एक वृषभ बैल सत्यकाम के पास आया तो उसे ऐसा लगा जैसे वह अपने गुरु के सामने खड़ा हो। वह उठा और वृषभ के सामने झुक गया। इससे पहले कि वह अपना सिर उठा पाता, वृषभ ने उससे कहा, प्रिय सत्यकाम, गायों की संख्या 1000 हो गई है। अपने गुरुदेव को दिए गए वचन के अनुसार अब तुम्हें उन्हें आश्रम में ले जाना चाहिए। यह सुनकर सत्यकाम ने विनम्रता पूर्वक कहा, हाँ पूज्य गुरुवर, मैं वैसा ही करूँगा जैसे आप कहेंगे। वृषभ ने आगे कहा, सुनो मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें केवल यह याद दिलाने नहीं आया हूँ कि तुम हम सबको आश्रम वापस ले चलो। तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें परम ज्ञान का एक बताने के लिए बाध्य हूँ। ब्रह्म का यह ज्ञान इसके 4 पहलुओं में जानना चाहिए। मैं अब तुम्हें पहला पहलू बता रहा हूँ। जान लो कि ब्रह्म प्रकाशवान है। इस पहले पहलू के 4 अंग हैं, पूर्व प्राची, पश्चिम प्रतीची, दक्षिण दक्षिणा और उत्तर उदीची। इन 4 दिशाओं में ब्रह्म प्रकाशवान के रूप में प्रकट होता है। वह एक अविभाज्य, अवर्णनीय, चारों दिशाओं में प्रकट होता है और जो ब्रह्म के इन 4 प्रकट पहलुओं का चिंतन करता है वह ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त करता है और सभी व्यक्ति दुनियाओं पर विजय प्राप्त करता है। संस्कृत में बैल या वृषभ को उर्वरता, प्रचुरता, प्रसार, पीढ़ी, गर्भाधान और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। जब तप की शक्ति बढ़ती है तो यह चेतना को उर्वर बनाना शुरू कर देती है और उसे सत्य, प्रकाश, गतिशीलता, प्रेम और आनंद की प्रचुरता को धारण के लिए तैयार करती है। व्यक्ति भी उसी तरह चमकने लगता है जैसे परम सत्य चमकता है, जो चारों दिशाओं पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण के रूप में प्रकट होता है। अंत में वृषभ ने कहा, यह ब्रह्म का एक पाद है। हे सत्यकाम, ब्रह्म का अगला रूप अग्नि द्वारा तुम्हें बताया जाएगा। हजारों गायों को लेकर सत्यकाम अपने गुरु के आश्रम की ओर चल पड़ा। जैसे ही सूरज ढला, उसने रात के लिए रुककर अपने अनुष्ठान के लिए अग्नि की तैयारी की और पूर्व की ओर मुंह करके बैठ गया। अपने मन को ध्यान की अवस्था में रखते हुए वृषभ से प्राप्त प्रभावों पर विचार करते हुए सत्यकाम ने भगवान अग्नि का आह्वान किया। अब वह अग्नि की आवाज़ को सीधे उससे बात करते हुए सुन सकता था। प्रिय सत्यकाम, मैं तुम्हें ब्रह्म का दूसरा पाद बताऊंगा। जान लो कि ब्रह्म अनंतवान है।
इस अनंत ब्रह्म का एक चौथाई भाग आकाश, एक चौथाई भाग स्वर्ग और एक चौथाई भाग समुद्र है। यह प्रिय मित्र ब्रह्म का दूसरा पहलू है जो 4/4 भाग से मिलकर बना है और इस पहलू को अनंतवत, अंतहीन कहा जाता है। पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वर्ग और समुद्र ये सभी विशालता और अनंतता के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व हैं। इन चारों में अनंतता या अनंतता का अनुभव होता है। वह अनंतता वास्तव में ब्रह्म का स्वभाव है और जो कोई भी अपनी चेतना में इस अनंतता को धारण करता है वह अनंतता के गुण से संपन्न हो जाता है। वह ब्रह्म अनंत बन जाता है और उच्चतर लोकों के अनंत लोकों को प्राप्त करता है। सत्यकाम ने अग्नि को श्रद्धापूर्वक अपना सिर झुकाया। अगले दिन भोर में सत्यकाम गायों को गुरु के आश्रम की ओर ले जाने लगा। वह सारा दिन गायों के साथ चलता रहा और दिन के अंत में उसने फिर से अग्नि जलाई, अग्नि में ईंधन डाला, गायों को बांधा और अग्नि के पीछे गायों के पास पूरब की ओर मुंह करके बैठ गया। अचानक एक हंस उड़ता हुआ आया और बोला, सत्यकाम, मैं तुम्हें ब्रह्म का तीसरा पाद सिखाऊंगा। जान लो कि ब्रह्म ज्योतिष्मान या सबसे तेजोमय है। ब्रह्म के इस पहलू में भी 4 चीजें शामिल हैं, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा और बिजली। इन चारों में हे सत्यकाम, ब्रह्म को ज्योतिष्मान या सबसे तेजोमय, सबसे प्रकाशमान के रूप में देखो। ब्रह्म को ज्योतिष्मान जानकर तथा उसका ध्यान तेजो में करके मनुष्य इस संसार में तेजो में हो जाता है। तब हंस ने उससे कहा कि एक कल्पित बौना उसे ब्रह्म के अंतिम या चौथे पाद की शिक्षा देगा। अग्नि, सूर्य, चंद्रमा और विद्युत ये सभी प्रकाश और चमक का प्रतिनिधित्व करते हैं। हंस जो सफ़ेद, चमकीला होता है, उच्च स्तर पर मुक्त आत्मा का प्रतीक है। श्री अरविंदो के अनुसार हंस व्यक्तिगत आत्मा का भारतीय प्रतीक है। केंद्रीय अस्तित्व दिव्य भाग जो दिव्य की ओर मुड़ा हुआ है वहाँ से उतरता है और उसी की ओर बढ़ता है। हंस पर चिंतन करना या सपने में हंस को देखना प्रतीकात्मक रूप से खुद को प्रकाश के लिए खोलना है। बृहदारण्यक उपनिषद में 4 अध्याय के 3 श्लोक में याज्ञवल्क्य और जनक के बीच एक सुंदर संवाद है जिसमें जनक याज्ञवल्क्य से उस प्रकाश के बारे में बताने के लिए कहते हैं जो एक व्यक्ति को प्रकाशित करता है। वह प्रकाश जो उसे जगाता है और उसे वह सब करने के लिए प्रेरित करता है जो वह करता है। और अपने उत्तर में याज्ञवल्क्य कहते हैं कि सूर्य ही एकमात्र ऐसा है जो सभी प्रकाशों का स्रोत है। सूर्य की अनुपस्थिति में चंद्रमा ही प्रकाश देता है, चंद्रमा की अनुपस्थिति में अग्नि है और अग्नि की अनुपस्थिति में वाणी है और इन सभी की अनुपस्थिति में आत्मा ही प्रकाश है। यह कहते हुए याज्ञवल्क्य जनक को सभी ज्योतियों के प्रकाश के बारे में बताते हैं। सभी ज्योतियों के प्रकाश ज्योतिष्मान के रूप में ब्रह्म का सूर्य, चंद्रमा, अग्नि और बिजली में चिंतन किया जाना चाहिए। इस प्रकार व्यक्ति ज्योतिष्मान ब्रह्म के साथ एक हो जाता है और सर्वोच्च प्रकाश वरेण्यम ब्रह्म ज्योतिरुत्तम
के अक्षेत्र को प्राप्त करता है। अगले दिन प्रातःकाल सत्यकाम पुनः गुरु के आश्रम की ओर चल पड़ा। संध्या के समय जब गाय एकत्रित हो गई तब उसने वहाँ अग्नि जलाई, अग्नि में ईंधन डाला, गायों को बांधा और अग्नि के पीछे गायों के पास पूर्व की ओर मुख करके बैठ गया। तभी उसके सामने एक मदगु प्रकट हुआ। बोला, सत्यकाम, मैं तुम्हें ब्रह्म का चौथा और अंतिम पाद सिखाऊंगा। जान लो कि ब्रह्म आयतनवान अर्थात सर्वधारण करने वाला है। ब्रह्म के इस भाग में 4 भाग हैं, प्राण, चक्षु, श्रोत्र और मनस। जो उसे इस प्रकार जानता है और सर्वसाधारण करने वाले के रूप में उसका ध्यान करता है, वह इस संसार में वही हो जाता है। मडगू या लून, जिसे गोताखोर पक्षी के नाम से भी जाना जाता है, गहरे गोते लगाने की भावना का एक रूपक है। ब्रह्म के उच्च और गहरे पहलुओं को महसूस करने के लिए व्यक्ति को स्वयं की सबसे गहराई में गोता लगाने की आवश्यकता होती है। यह अज्ञान के दायरे में पहुंचने को संदर्भित करता है, जो कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए बहुत अधिक आंतरिक शक्ति और साहस की आवश्यकता होती है। सत्यकाम के पास यह आंतरिक शक्ति और साहस था, जिसके कारण वह उस अवस्था में पहुंच गया जब उसे उच्च ज्ञान का पता चला। इस भाग में ब्रह्म का परिचय सत्यकाम से आयतनवान या सर्व आधार के रूप में कराया जाता है। यह सर्व आधार वाला परम ब्रह्म अकेला ही अपने भीतर से निकल कर पुरुष के रूप में अपने भविष्य के निवास के लिए संसार की रचना करता है, ताकि अपनी रचना को सहारा दे सके। फिर वह इस निवास के भीतर निवासियों का निर्माण करता है, जो चेतना की विभिन्न अक्षमताएं, जिनके माध्यम से पुरुष संसार में सब कुछ चलाता है। इन सभी अक्षमताओं में से मुख्य हैं प्राण या श्वास, चक्षु या दृष्टि, श्रोत्रम या श्रवण और मन या मन। इनके माध्यम से ही ब्रह्म स्वयं को प्रकट करता है। इसलिए मदगुरु ने सत्यकाम से कहा कि जो व्यक्ति आयतनवान या सर्व आधार के रूप में ब्रह्म का चिंतन करता है, वह वही हो जाता है। ब्रह्म ज्ञान का यह अंतिम अंश प्राप्त करने के बाद सत्यकाम 1000 गायों के साथ गुरु के आश्रम में पहुँचे। गुरु हरिधर्मता गौतम ने उनसे पूछा, प्रिय बालक, तुम्हारा चेहरा ब्रह्म ज्ञान से चमक रहा है, तुम्हें यह किसने सिखाया? सत्यकाम ने 4 गुरुओं के साथ अपनी मुलाकात का वर्णन किया। वृषभ बैल ने जिसे प्रकाशवान ब्रह्म के बारे में बताया। अग्नि जिसने अनंतवान ब्रह्म के गुणों का बखान किया। हंस जिसने ज्योतिष्मान ब्रह्म का वर्णन किया। और अंत में गोताखोर पक्षी मदगु जिसने आयतनवान ब्रह्म के बारे में शानदार वर्णन किया। जब हरि धर्मता गौतम अपने शिष्य की बातें ध्यानपूर्वक सुन रहे थे, तब सत्यकाम ने अपना सिर झुकाया और अंत में कहा, हे भगवान, अब मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे स्वयं ही इसका अर्थ समझाएं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अपने गुरु से सीधे प्राप्त ज्ञान ही सारी विद्या को पूर्ण बनाता है। गुरु हमेशा की तरह
शिष्य को दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। जो शिष्य को दिव्य आदर्श के बारे में कुछ बताता है और शिष्य को मानव आत्मा और शाश्वत के बीच सच्चे संबंध का एहसास कराता है। सत्यकाम के पूज्य गुरु ऋषि हरिधर्मता गौतम ने उसी ज्ञान को दोहराकर उसे प्रबुद्ध किया, लेकिन गंभीर शिष्य सत्यकाम को सूक्ष्म अर्थों के साथ अवधारणाओं की व्याख्या की और इस तरह सत्य के अन्वेषक सत्यकाम ने अपने गुरु से ब्रह्म का पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया। सत्यकाम स्वयं बाद में ब्रह्म विद्या के महान शिक्षक के रूप में विकसित हुए। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए नमस्ते, नमस्कार।